वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग का एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने पिछले दो क्लासेस में दो चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिया साइंस का। क्लास 6 के एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट किया है, साइंस अभी पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 1 पढ़ा कि खाना आता कहाँ से है, सोर्स ऑफ फूड। हमने चैप्टर 2 पढ़ा कि उनमें कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक्स। इसको बेसिकली आप केमिस्ट्री का भी टॉपिक मान सकते हो या फिर आप इसे बायोलॉजी का भी टॉपिक मान सकते हैं। कि ये चैप्टर का हेडिंग ही आपको कहता क्या है कि एक रेशे से लेके कपड़े तक, पहनने वाले कपड़े तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो ये पढ़ने से पहले अगेन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी आपका जो है नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको पहुंचेगा। जैसे ही मेरा कोई वीडियो आता है आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा रिक्वेस्ट है मेरा कि आपने अगर अभी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाइए, उन दोनों लेक्चर्स को देखिए। उसके बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए सीरीज़ को। एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। पहले हम सारे एनसीईआरटी का होलिस्टिक कवरेज कर लेंगे, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि 60 to 70% कंटेंट हमारा एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाता है। यूपीएससी की बात कर रहा है, और हो जाता है इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपका यहाँ से कोई एक लाइन है उठा के यूपीएससी पूछेगा। आपको एक एसेंस मिल जाता है, एक पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाता है, जिसको फिर आप इंटरलिंकेज कर सकते हो। इतना दिमाग एनसीईआरटी आपका खोल देगा ना कि आप इंटरलिंकेज कर सकते हैं विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज, करंट अफेयर्स के साथ। तो प्लीज़ टेक दिस सीरीज वेरी सीरियसली, क्योंकि हो सकता है आपको आता है बट वो एग्जैक्ट जो लाइन है जहाँ पे वो खेल सकता है किसी एक ऑप्शन में, उस लाइन पे हम फोकस करेंगे। रेस्ट आपको सब कुछ पता है, कोई बहुत ऐसा टफ चैप्टर आपका नहीं है। तो फाइबर टू फैब्रिक, अब इसमें क्या है कि क्या पढ़ सकते हैं खुद से। जैसे मान लीजिए कि आपने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं देखा, लेकिन स्टिल आप चाहते हो बिना पढ़े एक समरी को बनाना, कि हम इसका समरी कैसे बना सकते हैं। तो इसके समरी को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल सी बात है कि जो फाइबर है, रेशा, इस तरह से ऐसा धागा जैसा जिसे हम फाइबर कहते हैं, ये होता क्या है। तो हम कहेंगे लॉन्ग थिन थ्रेड ऑब्टेन्ड either by plant or animal। या तो प्लांट से ऑब्टेन होगा या तो एनिमल से ऑब्टेन होगा। जैसे प्लांट से ऑब्टेन होने वाले को जूट या फिर फ्लैक्स, तीसी, या फिर कॉटन एटसेट्रा। उसी तरह एनिमल से ऑब्टेन होने वाला, फाइबर सिल्क हो गया, सबसे कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉस्टली वन। नेक्स्ट चीज है कि फाइबर आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, आर्टिफिशियल हो सकता है। दूसरा, फाइबर आपका नेचुरल हो सकता है, लैब में आपने डिजाइन कर लिया, जैसे नाइलॉन लैब में बना लिया। नेचुरल जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, या फिर पॉलिस्टर, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल। तो कहीं से भी आपने जो इस तरह से कई सारे जो है रेशियो ऑब्टेन किए, उन रेशियो को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं ये समझने की जरूरत है। जैसे मान लो कॉटन है, उससे हम गिनिंग करेंगे। गिनिंग का मतलब होता है टेकिंग आउट फ्रॉम सीड। कॉटन के सीड से उन रेशियो को एक एक करके निकालते रहना, उसको हम कहते हैं गिनिंग। गिनिंग करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, फाइबर। उस फाइबर को क्या करेंगे, उस फाइबर से हम बना लेंगे यार्न। यार्न का मतलब होता है गोला, इस तरह से ऐसे 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 ढेर सारा फाइबर को हम मिला दिए तो बन गया यार्न।
इंटरवूवन थ्रेड ऑफ फाइबर्स। उसके बाद इस यार्न से जो है हम धीरे धीरे क्या करेंगे, वीविंग करेंगे, निटिंग करेंगे, बुनेंगे। एक ही जैसा थ्रेड को अगर हम बुनते हैं तो निटिंग कहते हैं, और एक से ज़्यादा थ्रेड लेके बुनते हैं अलग अलग रंग बिरंगा तो हम उसको वीविंग कहते हैं। कुछ भी करेंगे तो कपड़ा बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिक। और ये कपड़ा हो सकता है ना कि हम अपने पहनने के लिए यूज़ करें, घर के सामान को ढकने के लिए, कर्टेन की तरह, टेबल क्लॉथ की तरह, सैक की तरह, उसकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यही सेम काम क्या है ना, हर एक चीज़ के, हर एक थ्रेड के साथ होता है। जूट के साथ भी आप क्या करोगे कि जूट है, अगर जूट की बात करें तो जूट है, जूट को हमने क्या कर लिया, सड़ा लिया, ठीक है, इसको रॉटन कर लिया, पानी में रख दिए कि पानी है, इसमें बहुत सारे जूट के फाइबर्स रख दिए, इसमें वाटर रख दिए, जो इसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया इसको सड़ा देगा, और फिर आपका बच जाएगा फाइबर्स लेफ्ट ओवर, फाइबर्स लेफ्ट ओवर। इसको आप क्या कर सकते हो, वीव करके इससे आप अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हो, सैक, कपड़ा, कुछ भी। एक्सक्यूज मी। तो सैक एंड ये सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं जूट को लेके। इस तरह कई सारे और प्रोडक्ट हैं, जैसे सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म है, उसका कोकून है, एग्स है, इसको हम लोग बॉईल करते हैं, बॉईल करते हैं तो वहां से आपको सिल्क थ्रेड मिलता है। इस सिल्क थ्रेड से ये फाइबर की तरह काम किया, इसको बुने, बन गया क्या तुम्हारा यार्न, और यार्न से फिर हम क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, निटिंग करते हैं, बुनते हैं, और बुनने के बाद हम फैब्रिक, कपड़ा तैयार कर लेते हैं। ये हर एक के साथ काम करते हैं। तो मतलब बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये है कि हम क्या, आपसे पूछ सकता है कि क्या फाइबर सिर्फ नेचुरली है, क्या फाइबर सिर्फ आर्टिफिशियल है, क्या फाइबर सिर्फ प्लांट से आ सकता है, क्या फाइबर सिर्फ एनिमल से। तो आप कहना किसी से भी आ सकता है। प्लांट अभी रिसेंट में आप देखोगे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल चीज़ों को क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के लिए वाटर हाइसिंथ का, लोटस का लोग फाइबर, मणिपुर एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में लोटस का सिल्क बनाया जा रहा है। लोटस के स्टेम से या फिर वाटर हाइसिंथ के स्टेम्स के फाइबर्स को निकाल के बहुत कॉस्टली, बहुत अच्छे अच्छे शॉल बनाया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है हम लोग देख लिए। इसके बाद कुछ छोटे छोटे डिवाइसेस, क्लास 6 के बेसिस पे कुछ छोटे छोटे डिवाइसेस हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं चरखा, कुछ डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं तकली। चरखा आपने देखा होगा, गांधी जी का इस तरह से ऐसा छोटा सा व्हील होता है, एक बड़ा सा व्हील होता है, और इस पे थ्रेड ऐसे करके घूमता रहता है, और घूमता घूमता रहता है। यहाँ से थ्रेड निकाल के इससे हम ऐसे 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 करके बॉल बनाते रहते हैं। टकली कुछ ऐसा टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगा होता है ऐसे करके। इससे क्या करते हैं कि इसको घुमा घुमा के इस पे थ्रेड को हम लपेटते हैं, और फिर जहाँ होता है वहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि सुई की तरह से ऐसे ऐसे घुमा के, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कट कर दिया। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस है जो आपको कहता है कि भाई ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके एंड तक, माने सोर्स से लेके सिंक तक क्या क्या काम होगा। तो क्या होगा, आप थ्रेड निकालोगे, थ्रेड निकाल के उसको वूव करोगे, फिर उसके बाद यार्न बनेगा, और फिर उसके बाद इसको सही जगह पे यूज करोगे बाय निटिंग, बाय वीविंग। बस इतना सा चैप्टर का एक बेसिक जिस्ट है। अब थोड़ा सा आपके मन की संतुष्टि के लिए हम लोग एक बार एनसीईआरटी जरा सा रीड कर लेते हैं कि कहना क्या क्या चाहता है। देखिए, स्टोरी कहां से शुरू हुआ, पहेली बूझो, इन सबको जो है साइंस क्विज में प्राइज मिला।
यहाँ से शुरू कह रहा है कि दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and cotton sari. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify? बोला yes, हम भी बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब इस कहानी में यही है कि इनको प्राइज़ मिला, खुशी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं, दुकान पे गए, इतने सारे फैब्रिक मिले कि वो कंफ्यूज हो गए, सब कुछ छू छू के देखे. लास्टली उन्होंने मफलर और साड़ी खरीदा, पापा के लिए मफलर, मम्मी के लिए साड़ी, और फिर उसके बाद वो लोग आ गए. तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि क्या उनकी तरह आप लोग भी फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं. एक्टिविटी 1 बोल रहा है कि आप नियर बाय टेलर के शॉप पे जाइए और वहाँ से छोटे छोटे कटिंग्स कलेक्ट करो. कलेक्ट करने के बाद है कि उसको लेबल कीजिए कि वो कटिंग कॉटन का है, सुल का है कि वुल का है. तो ये आपके कुछ काम का नहीं, प्रैक्टिकल है. जिनको प्रैक्टिकल करना है ये कर सकते हैं. उसके बाद कह रहा है कि लूज थ्रेड या यार्न को पता करने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए और एज को खींचिए. खींचने के बाद देखो कि क्या तुमको देखने को मिलता है. You can gently pull one out with a pin or needle. We find that fabric is made up of yarns arranged together. क्या बताया था अभी जस्ट कि धागा को लपेटोगे यार्न बनेगा और फिर उसको वीव एंड निट करेंगे तो हम फैब्रिक बना सकते हैं. अब फाइबर की बात है तो फाइबर कहता है कि कॉटन फैब्रिक से आप यार्न निकालिए. निकालने के बाद कह रहा है कि प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन टेबल. उसके बाद एक एंड का यार्न को प्रेस करो अपने अंगूठे से एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यार्न अलोंग इट्स लेंथ. स्क्रैच कीजिए, खींचिए एक साइड से. डू यू फाइंड एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. देखो थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले धागे के फॉर्म में कि आप यार्न पकड़ के उसको कपड़े को ऐसे खींचोगे ना तो पतला पतला थ्रेड आपका निकलेगा. कह रहा है यही पतला थ्रेड आपका क्या कहलाता है, फाइबर्स. फैब्रिक्स जो है वो यार्न से बना होता है और यार्न फाइबर से. जस्ट अभी बताए धागा होगा फाइबर, फाइबर को बुनेंगे यार्न और यार्न को जो है हम लोग बुनेंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगा, फैब्रिक, कपड़ा. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. दीज आर नेचुरल. बताए थे कि कुछ नेचुरल होता है, कुछ आर्टिफिशियल. कॉटन एंड जूट ये प्लांट से ऑब्टेन होता है. वुल एंड सिल्क एनिमल से, जैसे गोट हो गया, पाशमीना या शहतूश, ये रैबिट चीरू से ऑब्टेन होता है. शीप से होता है ऑब्टेन. सिल्क फाइबर सिल्क वर्म से. देखो फ्लीस ऑफ शीप और गोट. हेयर ऑफ रैबिट, याक और कैमल से भी मिल सकता है वुल. सिल्क आपको कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेर द ओनली वन. पुराने समय में सिर्फ नेचुरल फाइबर यूज करते थे, लेकिन कुछ 100 ईयर्स अगो से हम लोग केमिकल से आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाना शुरू कर दिए. अब ये सब जो है ये म्यूजियम में देखा बूझो ने और कहा कि भाई ये किस फाइबर का बना होगा. तो पुराने समय में लोग क्या है, जूट के भी बने हुए कपड़े पहनते थे. तो जो चीज आप लैब में बना सकते हो सिंथेटिक फाइबर, जैसे देखो पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, टेरिलीन एक्सेट्रा. कॉटन, विक, लैम्प का जो आपका बत्ती जिसे कहते हैं उसको देखना आप, ये बत्ती आपका बना होता है किस चीज का, कॉटन का. मैट्रेसेस, क्विल्ट, पिलोज, जो आपका तकिया है, कंबल है, जो आपका गद्दा है, ये सब भी कॉटन से कहीं ना कहीं बना होता है. कॉटन का बॉल लीजिए और उसके किनारों को देखो, क्या देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि पतले पतले स्ट्रैंड्स हैं.
अब ये आता कहाँ से, वेयर डज, तो प्लांट से आता है, हमको पता है। तो प्लांट से कैसे आता है, कॉटन को जो है ब्लैक सॉइल, ये आपसे पूछ सकता है। देख लो यही छोटा छोटा चीज 12th 11th के ज्योग्राफी में आता है। कॉटन कहाँ ग्रो होता है, तो ब्लैक सॉइल में। कैसा क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट। कुछ स्टेट्स बताइए, तो बोलना यस हम बता सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ये बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। पंजाब और हरियाणा में बहुत गुड क्वालिटी का कॉटन होता है। तो फ्रूट होता है तुम्हारा कॉटन का, जहाँ पे तुम्हारा कॉटन बॉल्स बनता है, छोटे छोटे लेमन की तरह होता है। जब मेच्योर होता है ये फट जाता है, और फट जाता है तो इस सीड पे जो है ना आपका फाइबर देखने को मिलता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, बोलना यस। ऐसे देखना कि ऐसे सीड रहता है ना, उससे ऐसे 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 फाइबर निकला होता है, हवा में उड़ता रहता है कॉटन के सीजन में। तो ये फ्रूट के अंदर रहता है, फ्रूट के अंदर ये सीड्स रहते हैं, ये सीड्स ये फट गया तो ये सीड्स जो है ना फाइबर वाले ये आपके बाहर रिलीज होगा। हाथों से इसको हम निकालते हैं, क्योंकि मशीन से बहुत अच्छे से नहीं निकलता है। ये जो धागा निकालते इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग। आज के डेट में मशीन्स भी है, लेकिन बहुत ज्यादा काम क्या है, हाथों से ही किया जाता है। यही प्रोसेस देखिए गिनिंग कहलाया। जूट तुम्हारा जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है। रेनी सीजन में इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, वाटर। ये ईस्टर्न इंडिया में आप देखना, ईस्टर्न इंडिया में इसका हब है, ईस्टर्न साइड में जो है, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, या बांग्लादेश हो गया। देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज इन फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में इसको क्या है, तोड़ के रख दिया जाता है। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर। वहां पे क्या करेगा, सड़ जाएगा, और सड़ जाने के बाद इसको हाथों से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। हाथों से सेपरेट करने के बाद धागा मिलेगा तो उसको फाइबर को हम मिलाएंगे किसमें, यार्न्स में। हाउ इज इट डन, तो डन किससे करते हैं, चरखा के मदद से या तकली के मदद से हम ये काम करते हैं। अब कुछ एक और एक्टिविटी है, कह रहा है कि हम खुद से कॉटन यार्न बना सकते हैं। तो खुद से कॉटन यार्न बनाने के लिए क्या है, कॉटन का वूल ले लो एक हाथ में, उसके बाद कुछ थंब के बीच में जो है कॉटन का ये निकाल लीजिए, थंब और 4 फिंगर के बीच में। मतलब क्या है कि धागा निकालिए और किसी चीज़ पे ऐसे 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 लपेटते जाइए। इसको पकड़ना भी पड़ेगा ना, तो इसको पकड़ेंगे हम अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में। ये प्रोसेस स्पिनिंग कहलाता है। जो था ना कि किसी भी, जैसे ये देखिए ये टकली है, इसके ऊपर ऐसे 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 घुमाते जाते हैं, जितना का जरूरत है घुमाते गए, उसके बाद काम खत्म तो तोड़ देंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। तो क्या क्या सिंपल डिवाइस है, तो बताए थे आपको, चरखा या फिर तकली। चरखा का यूज किया था गांधी जी ने ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सत्याग्रह वगैरह में गांधी जी ने यूज किया था। उन्होंने एनकरेज भी किया था पीपल को कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी। खादी, चरखा, इन सब से बुना हुआ कपड़ा पहनना, देखिए खादी वगैरह, जो कि तुम्हारा क्या है। और ब्रिटेन के कपड़ों को बॉयकॉट करने कहा था, ब्रिटेन के चीज़ों को कहा था बॉयकॉट, फॉरेनर चीज़ को बॉयकॉट। इन्हीं के इस पे पंचायती राज सिस्टम जो है आज के डेट में लागू हुआ, या तुम्हारा हाउस होल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीज़ बनाया गया। या फिर तुम्हारा है कह सकते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है। अब आपको बताना है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है या फिर कॉटेज इंडस्ट्री का एनकरेजमेंट है, ये सब हमारे कौन से पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। अब इसको काफ़ी लार्ज स्केल पे हम लोग करते हैं बाय हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। कि पहले ये छोटे छोटे डिवाइसेस थे जिन्हें हम तकली कहते हैं या फिर चरखा, लेकिन अब बड़े बड़े मशीन्स हो गए। अब यार्न से हम लोग फैब्रिक बनाएंगे। फैब्रिक बनाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, वीविंग। वीविंग का मतलब क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न बताए थे ना, एक से ज़्यादा सेट होगा तो उसे हम वीविंग कहेंगे। एक्टिविटी 5 आपको कह रहा है कि 2 शीट लीजिए पेपर का, अलग अलग कलर का, उसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लीजिए लगभग 30 सेंटीमीटर का। उसके बाद दोनों को जो है फोल्ड कर लीजिए हाफ में, और लाइन इसको ड्रॉ करना है, जैसे आपका यहाँ देखो ऐसे शो किया इस तरह से। मतलब क्या है ना कि आपको ये किसी भी चीज़ से कर सकते हो। घर में प्रेजेंट जो है पतले पतले ऐसे पतले पतले पेपर के जो है ना
आप पतले पतले इलोंगेटेड पीसेस बना सकते हो। वैसे क्या है, एक और हम ऐसे ले लिए सपोज, ये अलग कलर का, ये अलग कलर का, और फिर इसको धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ बुनना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे किया, देखो ये था, ये था, ये था, और इसको ऐसे रेड वाले हिस्से के साथ क्या किया, वूव करना शुरू किया। तो ये चीज बेसिकली बता रहा है कौन से प्रोसेस को, वीविंग को। और ये निटिंग एक जैसा थ्रेड है, सिंगल थ्रेड, सिंगल टाइप, इसको कहते हैं हम लोग निटिंग। The yarns are much thinner than our paper strips, of course. Weaving of fabric is done on looms. कि भाई वीविंग कहाँ होता है, तो जगह का नाम बताओ, लूम्स। हाथों से करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हैंड लूम। देखो हाथों से कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हैंड लूम। कि बुन बुन के वीव करके कपड़ा बनाना तो लूम कहते हैं, और अगर हाथों से करेंगे तो उस जगह को हैंडलूम कहेंगे। निटिंग इन सिंगल यार्न, निटिंग इज डन बाय हैंड और ऑन मशीन्स। आज के डेट में मशीन्स बहुत कॉमन है, हैंड में मम्मी लोग स्वेटर बनाती है। अब कह रहे हैं कि पहली वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। बिल्कुल, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है ना, आउटर कवरिंग, उसको मीजोकार्प कहते हैं। आउटर कवरिंग को हम लोग मीजोकार्प कहते हैं। फ्रूट का लेयर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आम भाषा में इसे कहते हैं कॉयर। इससे भी बनता है। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, जूट वगैरह, ये सैक वगैरह बनाने में यूज होता है, या रोप को बनाने में यूज होता है, रस्सी वगैरह। घर में भी आपने कई लोगों के घर में होगा, जिनके घर में है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जूट का बना हुआ टफ जो है ना, रस्सी होता है, एक सुतली कहते हैं और एक रस्सी कहते हैं। वो जो रस्सी जो थोड़ा मोटा होता है ना, जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, वो आपका कोकोनट के कॉयर से बना होता है। वीविंग एंड निटिंग यूज करते हैं। अब हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री आप देख सकते हो कि हैव यू वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स। सही बात है, एंशिएंट टाइम में क्या यूज करते थे, एनिमल स्किन यूज करते थे, बार्क यूज करते थे, बड़े बड़े पत्ते यूज करते थे। धीरे धीरे लोग सेटल होना शुरू किया एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में, तब उन्होंने छोटे छोटे लकड़ी, घास को चटाई के रूप में या बास्केट के रूप में बनाना शुरू किया। फिर वाइन्स जो लत होता है, एनिमल फ्लीस, उनका चमड़ी, स्किन, हेयर, इन सब को यूज किया बनाने के लिए। जैसे इंडियन जो है कॉटन का कपड़ा ग्रो करना किए, कहाँ पे, गंगा नदी के आसपास, क्योंकि यहाँ कॉटन ग्रो होता था। फ्लैक्स, तीसी, फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिसको यूज किया जाता है, इससे भी नेचुरल फाइबर मिलता है। इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स दोनों यूज होता है। कहाँ, कौन से नदी के किनारे, नाइल। ये पूछ सकता है मैच द कॉलम में कि भाई नाइल नदी के किनारे कौन से फाइबर होते हैं, क्या वो जूट ज्यादा होता है या कॉटन ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है कि वो सिंपली पहले लपेट लेते थे कपड़ा। जैसे आज के डेट में बहुत फैशन हो गया है, पहले बस लपेटना, सिर्फ तन ढकने का काम होता था। अलग अलग वेज में लपेटते थे। फिर धीरे धीरे नीडल का डिस्कवर हुआ तो पीपल स्टिच करना, सिलना शुरू किए। स्टिच करने के बाद जो है उन्होंने अलग अलग वेरिएशंस लाके नए नए इन्वेंशन शुरू किए, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, ये टर्बन, ये सब जिसको कहते हैं ना पगड़ी, जिसे, उन सबको जो है बनाना शुरू किया। पहले अनस्टिच्ड और फिर बाद में क्या करने लगे, सिल सिल के बनाना शुरू किया। जैसे बहुत सारा खाना हमारे देश में खाया जाता है, वैसे ही कई तरह के फैब्रिक। अब आपको जो है बताना है कुछ 5 स्टेट के नाम, जहाँ पे 5 स्टेट का नाम जहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ कपड़े होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्लोथ्स। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब में यूजुअली कॉमनली लोग क्या पहनते हैं, या यूपी में, या केरला में, या तमिलनाडु में, या जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, या फिर आपका मणिपुर में, मिजोरम में। ऐसे कोई भी अपने पसंद के आप 5 स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में अपने अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिए। देखिए, कॉटन गिनिंग किए, फाइबर बना, स्पिनिंग किए, फिर यार्न बन गया, और उसके बाद क्या करते हैं, निटिंग, वीविंग, क्या बन गया, फैब्रिक। ये सारा कुछ आपको बता दिया। क्या क्या सीखे, वुल, फैब्रिक, कपड़ा, धागा, एक रेशे को बुनना, लपेटना,
एक से ज़्यादा रेशे को मिला के बुनना और गोल गोल बुन के एक कॉम्प्लेक्स बनना, उसे हम यार्न कहते हैं। कई सारे मटेरियल है तुम्हारे फैब्रिक, जैसे कॉटन, सिल्क, वुल, पॉलिस्टर, समरी यही कहता है। ये फैब्रिक को बनता है यार्न से, और यार्न बनता है किससे? फाइबर से। नेचुरल हो सकता है या सिंथेटिक। कॉटन जूट मिलता है प्लांट से। यार्न को जो है बनाने का प्रोसेस स्पिनिंग कहलाता है, और फिर यार्न से कपड़ा बनाने का प्रोसेस वीविंग एंड निटिंग। फिर कुछ प्रोसेस क्वेश्चन है, जैसे नाइलॉन है आर्टिफिशियल, वुल नेचुरल, कॉटन नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर आर्टिफिशियल, जूट नेचुरल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड ऑफ फाइबर, सही बात है। स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, नहीं, ये तो यार्न बनाने का काम करता है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, फॉल्स है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, फॉल्स है। थ्रेड निकालने के प्रोसेस को कहते हैं। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, सही है, ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट, गलत बात है, ये सिल्क वर्म से ऑब्टेन होता है। पॉलिस्टर आर्टिफिशियल है, नॉट नेचुरल, ये भी फॉल्स है। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, प्लांट फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? जूट बोल सकते हो, फ्लैक्स बोल सकते हो, कॉटन बोल सकते हो। एनिमल के लिए आप जो है शीप बोल सकते हैं, गोट बोल सकते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट? जूट आपका मिलता है स्टेम से, एंड कॉटन मिलता है सीड से, सीड कोट से, सीड के कवरिंग से। कोकोनट फाइबर से क्या बनता है? तो आपका रोप बनता है, बोरा बनता है, सैक। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस है स्पिनिंग होता है, इसमें आप लिख लेना। स्पिनिंग जो है वो हम चरखा के मदद से करते हैं, या फिर तकली के मदद से करते हैं, या फिर मशीन्स के मदद से करते हैं। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तुम्हारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। आपका काम है कि आप पहले 2 चैप्टर्स, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मीनवाइल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जिन दोस्तों को लगता है कि इससे फ़ायदा हो सकता है उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।